भाजपा किसान मोर्चा द्वारा विशाल कार्यक्रम संपन्न। किसानों का उत्थान और सम्मान भाजपा के साथ इंद्र शरण सिंह। विश्व का सबसे ईमानदार उपभोक्ता किसान और मजदूर दर्शन सिंह चौधरी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी बानभट और बीरबल की जन्मस्थली तपोभूमि को नमन करते हुए स्थानीय मानस भवन में हजारों किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, जबकि हमारे यहाँ खेती को उच्च दर्जा मिला था और नौकरी को तुच्छ माना जाता था, किंतु कांग्रेस की सरकार ने देश के किसानों को नौकर बनाकर रख दिया। आज हर कोई नौकरी करना चाहता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह खेती को फायदे का धंधा बनाकर किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन में जुटे हुए हैं। नौकरी नहीं मालिक बनाना चाहते हैं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। भाजपा विचारधारा का युद्ध लड़ गई है। जब भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, तब खेती हमारा प्रमुख व्यवसाय था, किंतु कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार ने खेती और किसान दोनों को नष्ट करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, किसानी को दोयम दर्जा दिया, जिसके कारण हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मैं आदरणीय अंजुलता पटले मैम एडिशनल एसपी सीधी से अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय विधायक महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। बोले श्री गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु यां प्रेम्णा सर्वे पूजामालाय मां इष्टकाम सिद्धर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए श्री गणेश भगवान से बड़बड़ाओ मत सर, उधर से सर, ये ठीक है सर, ठीक है चले। तम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान विष्णु और मेरे जिलेवासी, आज बहुत ही गौरव का दिन है कि मध्य प्रदेश पुलिस, जिसके पुलिसकर्मी हमेशा जन सेवा में, लोगों की मदद करने में, लोगों की जान माल की रक्षा करने में हमेशा रोड पे खड़े रहते हैं। उनके लिए, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा, कि एक छत देने का काम मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो मध्य प्रदेश शासन के अधीन रहते हुए एक मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की है, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25,000 नए आवास गृह पुलिस विभाग के लिए बनाने का संकल्प लेते हुए इस दिशा में 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इस योजना को दी गई, ताकि पुलिसकर्मी, जो एक हमारा सिपाही रहता है, एक जवान रहता है, जो धूप में, गर्मी में, बरसात में हमेशा काम करता है, दिन रात की ड्यूटी रहती है, रात में गश्त करता है, सुबह उठ के वारंट तामील करने जाता है, शाम में अन्य ड्यूटी करता है, पैदल भ्रमण करता है, रोड पे खड़ा रहता है, और हर वो चीज़ जिससे कई बार जनता को परेशानी भी होती है, या ऐसा काम जो उपेक्षित श्रेणी का माना जाता है। कई बार मर्ग जांच में हमें ऐसी बॉडी मिलती है जो बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में होती है, उसको उठा के अस्पताल पहुंचाता है, एक्सीडेंट्स में काम आता है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, उसमें हमेशा सबसे पहले खड़ा रहता है। ऐसे पुलिसकर्मी के लिए, ऐसे जवान के लिए जो सुख दुख की घड़ी में जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता की हर काम करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, उसको छत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। इसी चरण में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 11,000 से ज़्यादा आवास गृह का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, 5,000 से ज़्यादा का आवास गृहों का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और जो इसमें संस्था है पुलिस आवास बनाने की जो संस्था है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये कार्य कर रही है। इस पूरी योजना के लिए, जैसा कि हमने कई लोगों को सुना, पूर्व में भी कई पुलिस कांस्टेबल्स को हमने सुना, ये पूरी महत्वाकांक्षी योजना में एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, ताकि एक अच्छा पुलिसकर्मी जनता को दिया जा सके। कई बार पुलिसकर्मी के स्वभाव में कई बार कुछ दिक्कतें आती है, जब घर अच्छा होगा, घर शांतिमय होगा, तो नेचुरली उसकी ड्यूटी के दौरान उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जाएगी।
आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मैं पूरी पुलिस परिवार की तरफ से, मैं पुलिस विभाग की तरफ से शासन का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग रूप से विकसित हुई है ये योजना। हमने देखा इंदौर में 18 माले की बिल्डिंग बनी है। अपने सीधी में ये 68 फ्लैट्स आज पुलिसकर्मियों को समर्पित किए गए हैं। इसमें 8 DSPs के फ्लैट्स हैं, 12 इंस्पेक्टर रैंक के फ्लैट्स हैं और 48 कांस्टेबल रैंक के फ्लैट्स हैं। इस प्रकार टोटल ये 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ की जो आवास गृह यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है। और भविष्य में भी इसी तरीके से आवास गृह और नए थाना भवन, चौकी भवन और जो पुलिस की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए शासन इसी तरीके से पुलिस विभाग को अनुग्रहित करेगा, ऐसी मेरी सोच है। इसी के साथ में मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी पार्टी कांग्रेस उपस्थित बहनों भाइयों, इससे अंतर करके एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, इसके बाद बात करता हूँ। ये पुलिस के जो मकान बनाते हैं, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मकान बनाता है और इनके ऑडिट की जांच विधानसभा की एक कमेटी करती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। मैं उस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति का चेयरमैन था और उनकी ऑडिट रिपोर्ट आई, उसे बहुत कुछ दिक्कतें थी। उसमें DG रैंक तक के लोग और होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवाही के लिए आते हैं समिति के सामने। मैंने कहा देखिए, आपके ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत गंभीर है, एक शर्त पर मैं इनको ख़त्म कर सकता हूँ। बोले क्या? अगर हमारे सीधी में आप एक कॉलोनी बना दो तो हम आपका सहयोग करेंगे। और तब पुलिस लाइन में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई थी और मैंने उसके बदले में उनके ऑडिट ऑब्जेक्शन समाप्त किए थे। मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। मैं SP साहब को धन्यवाद दूंगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो मकान बने हैं उन सबके लोकार्पण हो रहे हैं। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मकान बनाता है और इनके ऑडिट की जांच विधानसभा की एक कमेटी करती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। मैं उस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति का चेयरमैन था और उनकी ऑडिट रिपोर्ट आई, उसे बहुत कुछ दिक्कतें थी। उसमें DG रैंक तक के लोग और होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवाही के लिए आते हैं समिति के सामने। मैंने कहा देखिए, आपके ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत गंभीर है, एक शर्त पर मैं इनको ख़त्म कर सकता हूँ। बोले क्या? अगर हमारे सीधी में आप एक कॉलोनी बना दो तो हम आपका सहयोग करेंगे। और तब पुलिस लाइन में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई थी और मैंने उसके बदले में उनके ऑडिट ऑब्जेक्शन समाप्त किए थे। मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। मैं SP साहब को धन्यवाद दूंगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो मकान बने हैं उन सबके लोकार्पण हो रहे हैं। अभी छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज हम देख रहे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल कमल का फूल। इसलिए टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मेरा सिंबल केवल और केवल कमल का फूल है। उस फूल को हमको जिताना है।
और भारत में जो बचे हुए राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, ये भारत माता की अस्मिता के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। 26 जनवरी की जो घटना हुई, मैं कहता हूं, पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, किसान से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। इंडिया टुडे भारत की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है, वो कह रही मई 2007 का अंक कह रहा है कि विश्व का सबसे ईमानदार उपभोक्ता भारत का किसान और मजदूर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस भारत के किसान और मजदूरों गांव से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है, और हमारी पार्टी उस ईमानदार के लिए 100% मेहनत कर रही। आप पूरे स्वर में स्वर मिलाकर एक संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश और देश को नंबर 1 बनाएंगे। ये संकल्प लेने को तैयार हो कि नहीं भैया? तो आज अधूरी बात कर रहा हूं, पूरी करने के लिए गांव बुलाओगे कि नहीं भैया? विक्रमादित्य जी बुलाओगे? बुलाओगे तो एक बार बोलो भारत माता की। और मैं चाहता हूं दोनों हाथ खड़े कर लो, बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ मुट्ठी बांधकर मंच वाले खड़े हो जाएं, मंच वाले खड़े हो जाएं, और दोनों हाथ मुट्ठी बांध के जीजियो, नाक मत कटाइयो। हाँ, दोनों मुट्ठी बांधो, पीछे से खड़े हो जाओ भैया, सब लोग सब खड़े हो जाओ। हाँ, बोलो भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। क्योंकि संकल्प ले रहे हैं तो तुम्हारी आला में एक बात आती ना, सगुन बनावे बनिया बाटू जो दो रमोल रुआ बन जाए, और सगुन बनावे क्या छतरी पर जो रोज जवाए। इसलिए हम सब भारत माता की संतान हैं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो, और मैं जो कहूंगा उसको दोहराना है। भारत माता की जय। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री किसान पुत्र माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, संगठन के मुखिया आदरणीय BD शर्मा जी,